Hello, everybody. Welcome to the Commerce Room. So, in the previous lecture, we have completed section C. Today, we'll be doing section D, in which we'll start the first chapter, which is controlling drug abuse, in which we'll study the topics like media, restraint on advertisement of the drugs, advertisements on the bad effects of the drugs, publicity and media, companions against the drug abuse, and educational and awareness programs. So, let's start. Media. In the modern times, media is considered to be the fourth estate of the democracy. मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ एस्टेट बोला जाता है। तीन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और मीडिया क्या है? फोर्थ, बिकॉज मीडिया के थ्रू ही हम वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं एंड हमें पता चलता रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। So, legislative, executives, and judiciary are considered other three pillars of the democracy. Role of media has become very important in the modern times, and every person is connected with the world through this, and he get all the knowledge regarding the rapidly changing world of 21st century. हमें कैसे पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है एंड हम कैसे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं? हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है, बिकॉज हमें न्यूज़ के थ्रू या जो वीडियोस वायरल होते हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या हॉट टॉपिक है ऑफ द situation. Through media, we come to know that how dangerous form has been taken by the drug abuse and it is badly affecting the young generation. मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जो ड्रग्स है वो कितनी तेजी से फैल रहे हैं और कितना बैड इफेक्ट डाल रहे हैं हमारी जनरेशन के ऊपर. इशू ऑफ द ड्रग अब्यूज was the main issue in the legislative assembly elections in 2017, and every political party had tried to take the benefit out of it. अब इस ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू बनाया गया था इलेक्शंस में एंड पॉलिटिकल पार्टीज ने इनका बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाया था, बिकॉज उनको वोट्स चाहिए होती हैं. सो वो वोट्स खरीदते हैं ये बोल के कि हम इस ड्रग्स को दूर करेंगे, हम इनिशिएट लेंगे ड्रग्स को दूर करके. तो वो ये सब बातें बोल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं. मीडिया गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वाइड स्प्रेड ऑन द इंटरनेशनल लेवल ऑफ द ड्रग अब्यूज इन इंडिया, पंजाब और एनी अदर कंट्री, द वर्ल्ड. BSF Custom Department or the other central agencies caught the heroin and other narcotic substances at our international boundary adjoining Pakistan. अब जो BSF जो कस्टम डिपार्टमेंट है उन्होंने हीरोइन जो कि ड्रग होता है और जो नैकोटिक सब्सटेंसेस जिनको हम ड्रग्स भी बोलते हैं ये फाइन किए थे बाउंड्री पे जो पाकिस्तान के साथ लगती है. हमने देखा था प्रीवियस लेसन्स में कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ड्रग्स जाते हैं एंड पाकिस्तान के थ्रू ही इंडिया में ड्रग्स आते हैं, बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया का एडजॉइनिंग एरिया पड़ता है. सो ये चेन ऐसे चलती है, अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड देन इट गोज ट्रांसफर टू इंडिया एंड फिर इंडिया से बाकी कंट्रीज में भी ड्रग्स पहुंच जाते हैं. सो इट्स द मीडिया दैट गिव्स टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. अब हमें कैसे पता चलता है कि ड्रग्स क्या इफेक्ट डाल रहे हैं या कहाँ कहाँ पे ड्रग्स पकड़े गए हैं? ये हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है. Through media, we come to know about the companions against the drug by the security forces and other central agencies about the deep relations between the drug smugglers and political leaders. अब मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर कैंपेन्स चल रहे हैं इस ड्रग्स को रोकने के लिए और कहाँ कहाँ पे स्मगलिंग हुई है. तो मीडिया के थ्रू ही हमें ये सारी नॉलेज मिलती है. सो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इशू ऑफ ड्रग अब्यूज. मेनी फॉर्म्स ऑफ मीडिया प्रेजेंट इन द मॉडर्न टाइम्स. अब मीडिया कैसी होती है? एक तो प्रिंट मीडिया होती है जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हम वीडियोस देखते हैं, फोक मीडिया, सोशल मीडिया सबको पता होगा, टेलीविजन के थ्रू ये आती है न्यूज़, रेडियो के थ्रू आती है, एग्जीबिशंस लगती हैं एंड फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं. सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मीडिया. Now we'll read the explanation. Print media. The role of print media is very important in stopping and proper management of the drug abuse in any country. अब जो प्रिंट मीडिया होती है उसका सबसे बड़ा क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है मैनेज ड्रग अब्यूज को मैनेज करने में या रोकने में. जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं,
ये है एग्जाम्पल्स प्रिंट मीडिया की। These are included in print media. They are published in many languages. ये बहुत ज़्यादा languages में भी आती हैं. Different government can publish advertisement in these newspapers and magazines in order to prevent drug abuse. And some government do publicity against the drug abuse through the public relation department. अब कोई भी गवर्नमेंट है वो न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट डाल सकती है ताकि हम ड्रग्स को प्रिवेंट करें. Opinions of different experts are published through the different means of print media, and some editorial articles are also written by journalists regarding the social evil of the drug abuse. जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं वहाँ पे जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको ओपिनियंस लिखे होते हैं, वो जो सोचते हैं वो राइटिंग में प्रिंट करके हमारे तक भेजते हैं. एंड जो आर्टिकल्स जो छपते हैं, ये जो जर्नलिस्ट आर्टिकल्स छापते हैं वो भी न्यूज़पेपर के थ्रू ही हमें प्रिंट मीडिया के थ्रू ही पता चलता है. वो ड्रग्स के ऊपर क्या सोचते हैं, ड्रग्स को कैसे वो दूर करना चाहते हैं, ये सब कुछ प्रिंट मीडिया में दिया होता है. ड्रग अब्यूज कुड बी कंट्रोल्ड थ्रू दीज मीन्स ऑफ प्रिंट मीडिया. जो ड्रग अब्यूज है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. बट फॉर दिस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिंट मीडिया टू बी न्यूट्रल एंड शुड फुलफिल इट्स ड्यूटी प्रॉपरली. पर जो मीडिया होती है वो न्यूट्रल होनी चाहिए. मीन्स वो किसी की साइड पे नहीं होनी चाहिए, किसी की पॉलिटिकल पार्टी की साइड में नहीं होनी चाहिए, या वो किसी एक ओपिनियन के मतलब उस ओपिनियन को ज़्यादा नहीं उनको बताना. वो न्यूट्रल होनी चाहिए एंड उनको अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल करनी है. Electronic media. Role of electronic media is getting important day by day in 21st century because in this era of information and revolution, common people are getting lost dependent on the electronic media, and dependency on electronic media is increasing day by day. From the last 2 decades, with the arrival of the private channels, people can see a clear picture of country. Before this, the government had full control on Doordarshan and people didn't come to know what many issues of the country. But it's electric media that raised the issue of the widespread drug abuse of Punjab. There are many private channels that have presented many programs on the issue of the drug abuse and make the people aware about the social evil. In this way, the role of electronic media is very important in the eradication of the drug abuse. So, वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. बिकॉज पहले जो गवर्नमेंट की उस पे होती थी मीडिया, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी वो था दूरदर्शन चैनल. तो जब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी तो वो कुछ चीजें दिखाते थे एंड कुछ चीजें नहीं दिखाते थे. सो अब जब प्राइवेट चैनल्स आए हैं तो उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रग्स के इशू को ऊपर लेके आए हैं वो, एंड उन्होंने दिखाया कि ड्रग्स कैसे खत्म करने एंड ड्रग्स लेना कितना बैड इफेक्ट डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज फोक मीडिया. फोक मीडिया could also play an important role in the eradication of the drug abuse. जो फोक मीडिया है वो भी इरेडिकेट कर सकते हैं ड्रग्स अब्यूज को. इरेडिकेट मीन्स खत्म करना. In older times, people were made aware about the bad effects of the abuse through the folk media. पहले लोगों को कैसे बताया जाता था? Folk media के थ्रू. In the folk media, different artists propagates against drug abuse through their art. अब कई लोग जो सिंगिंग करते हैं या कई लोग जो शोज करते हैं, जो कठपुतली के वो शोज करते थे, ऐसे वो अपनी आर्ट के थ्रू लोगों को बताते थे कि ड्रग्स लेना कितना बुरा हो सकता है. सो फोक मीडिया इज समटाइम्स यूज्ड टू फॉर द पब्लिसिटी against the drug abuse, and people are told about the bad effects of the drug abuse and make aware that how dangerous could be the results for them. Sometimes the students of the school, colleges and universities bring the bad effects of the drug abuse in the front of society through their artistic skills. अब जो नुक्कड़ नाटक टाइप्स होते हैं या जो डांस वगैरह होते हैं उनकी थीम्स होती हैं, तो वो थीम्स के थ्रू भी ऐसे फोक अपने जो आर्टिस्ट होते हैं वो उनके थ्रू भी, फोक आर्ट के थ्रू भी अवेयर करते हैं लोगों को कि ड्रग्स हमें नहीं लेने चाहिए. In our country, there are some social organizations or NGO that are working praiseworthy to eradicate the drug abuse by the use of means of folk media. अब जो NGOs होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इनिशिएट लेते हैं ताकि वो फोक मीडिया के थ्रू ड्रग्स को खत्म कर सके. नेक्स्ट इज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया का किसको नहीं पता आजकल, सब कुछ सोशल मीडिया पे है. Role of social media is getting important day by day in 21st century in the eradication of the drug abuse. Whenever there is illegal abuse of the drugs take place in any part of the country, its information
spreads quickly on the social media. In the same way, when students of the school, colleges take drugs, then their videos reach common people through the means of the social media, and the other people got alert against the drug abuse. In this way, help for the publicity against the drugs is taken, and sometimes government also took the help of social media in order to eradicate the drug abuse and to do publicity against the social evils. अब सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियोस वायरल हो जाते हैं, अगर कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा है, अगर कोई स्कूल में या ऐसे ड्रग्स का इशू हो रहा है, तो बहुत इमीडिएटली ये चीजें वायरल हो जाती हैं एंड बाकी लोग अवेयर हो जाते हैं। वो उनको उन प्लेसेस से दूर रखते हैं, अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया उनको बहुत हेल्प करती है कि वो इन चीजों से दूर रहे। नेक्स्ट इज टेलीविजन। टेलीविजन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मीडिया इन द campaign against the drug abuse. People got information regarding the country and other countries through the television. अब टेलीविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज कॉमन लोग, हर कोई बंदा टेलीविजन देखता है, तो जो चीजें टेलीविजन पे दिखाई जाएंगी वो सबके घरों में जाएंगी। इफ देर इज एनी सोशल इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री, इट्स इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल थ्रू द टेलीविजन। अगर कुछ भी कंट्री में हो रहा है, कोई भी गलत चीज हो रही है या कोई भी ड्रग्स के रिलेटेड कोई चीज हो रही है, तो वो टेलीविजन पे जाती है। In India, also the government used television for the eradication of the drug abuse. Government gave knowledge to the common people regarding the drug abuse, and sometimes debate on different scholars is also held on the social events. In this way, the role of television is important in the eradication of the drug abuse. अब जो हम न्यूज चैनल्स देखते हैं वहां पे डिबेट्स चल रही होती है, या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो इन चीजों को रोकते हैं, तो उनकी न्यूज जो हम टेलीविजन पे देखते हैं उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि लोग ड्रग्स ना लें। नेक्स्ट इज रेडियो। In order to bring awareness against the role of radio is still very important even in 21st century. Radio was the main measure after the independence through which the people got the information regarding the India and other countries of the world. So जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब ना टेलीविजन होती थी ना सोशल मीडिया थी, तब थे रेडियोस। तो रेडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द information. In those times, economic condition of the people of the country was not good. Also, the social level was not that high, and the common people were having only radios as the means of media. जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तब लोगों के पास इतना मतलब लोगों को इतना सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं था, या जो पीपल ऑफ कंट्री थे उनकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो फोन ले सके या टीवी ले सके, तो कॉमन पीपल के पास रेडियो ही होता था। Many messages are given by the Indian government and other state governments. Even in the present times, messages against the drugs are broadcast during the different programs in the middle of the news so that every citizens of the country could be saved from the drug abuse. आज भी रेडियो में न्यूज के बीच बीच में ये ड्रग्स के लिए या किसी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसकी रेडियो में बताया जाता है। सो रेडियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Many programs are telecasted on different FM channels. अब जो हम FM चैनल सुनते हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा इन ड्रग्स के बारे में बताया जाता है। It is the same as radio. In these days, along with these programs of entertainment messages against the drug abuse are also given. जो entertainment programs होते हैं उनके अलावा ड्रग्स के बारे में भी बताया जाता है। Sometimes experts are called on FM channels and they present discussion on the इशू ऑफ द ड्रग अब्यूज। कुछ एक्सपर्ट्स को कई बार बुलाया जाता है और वो ड्रग्स के बारे में हमें बताते हैं। हेल्प ऑफ द एग्जीबिशंस इज ऑल्सो टेकन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिमूव द ड्रग अब्यूज। अब कई जगह पे एग्जीबिशंस भी लगती हैं सो दैट ड्रग्स को रिमूव किया जाए, ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। Sometimes orders are given by the government to schools, colleges and universities to arrange exhibition for the prevention and the proper management of the drug abuse, so that the information regarding the bad effects of the drug abuse could be given to the people. Many times students who made good pictures are also honored. In this way, the efforts are made for the eradication of the drug abuse, so this evil could be uprooted from the society. So, कई स्कूल्स में, कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ऐसी एग्जीबिशंस लगती हैं जिसमें उनको बताया जाता है कि ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए एंड ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो कैसे बैड इफेक्ट्स डालते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स में अच्छे होते हैं उनको बोला जाता है कि आप ड्राइंग्स बनाओ इसके रिलेटेड, कि कैसे वहां पे ड्राइंग्स के थ्रू शो करो कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। सो
उनको भी ऑनर किया जाता है। सो ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं ड्रग्स को दूर करने के लिए। नेक्स्ट इज फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। अब लोग फिल्म से या डॉक्यूमेंट्री से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो वहां पे दिखाया जाता है वो उनको फॉलो करते हैं। सो फिल्म्स आर हैविंग इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। कीपिंग दिस इन माइंड, प्रोडक्शन ऑफ मेनी films and documentaries is done by the government and shown to the young generation, because these films give quick impact on the young generation and they start living normal life and quit drugs. अब हम जो फिल्म्स देखते हैं, अगर हमारे कोई भी हीरोज उसमें होते हैं, वो आजकल के बच्चों के आइडल्स होते हैं, वो हीरोज को अपने आइडल्स मानते हैं। सो अगर वो कुछ ऐसी बातें कर दे कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए या कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री उनको दिखाई जाए, तो वो बहुत ज्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं एंड वो ड्रग्स क्विट कर देते हैं। There are many producers in the India who have made pictures on the social evil of the drug abuse. ऐसे बहुत सारे producers हैं जो फिल्म बनाते हैं, वो ऐसी चीजें शो करते हैं कि हमें ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उड़ता पंजाब मूवी इज डेवलप्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग अब्यूज प्रिवेलिंग इन पंजाब। उड़ता पंजाब जो मूवी थी, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने बताया था कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। नाउ आई विल बी डूइंग Part A. Part A is restraint on the advertisement. There are many companies that produce alcohol or other narcotic products. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं या ड्रग्स प्रोड्यूस करती हैं। It is the efforts of such companies that they can sell their products more and more through the advertisement on the television etc. So अगर टेलीविजन पे ड्रग्स को रोक के जा सकते हैं, तो ड्रग्स को प्रमोट भी किया जा सकता है थ्रू एडवर्टीजमेंट। But this is a moral duty of every country that they should first check these advertisements, that is this advertisement going to give a bad impact on the young generation of the country? If it is so, then it could be a great loss to the country. अब अगर हम किसी चीज को रोकने के लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो हम किसी चीज को प्रमोट करने के लिए भी कर सकते हैं। सो ये कंट्री की मॉरल ड्यूटी होती है कि वो पहले चेक करे कि ये एडवर्टीजमेंट्स बैड इम्पैक्ट तो नहीं डाल रही यंग जनरेशन में, एंड देन ही उस एडवर्टीजमेंट को चलाएं। सो द गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रेन सच एडवर्टीजमेंट्स और शुड लिमिट दीज एडवर्टीजमेंट, दैट एवरी एडवर्टीजमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड आफ्टर मेकिंग एन एडवर्टीजमेंट it should be checked by the censor board that the advertisement should not provoke the young generation. So ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं जो गलत इम्पैक्ट डाल रही है, इनको पहले रिस्ट्रेंट करना चाहिए, पहले तो चेक करना चाहिए, एंड अगर इनमें कुछ गलत है तो उसको रिस्ट्रेंट करना चाहिए एंड लॉज भी बनाने चाहिए, सो दैट ये एडवर्टीजमेंट्स कोई ना चला पाए। इन इंडिया this message is given on the liquor shops and on the bottles also, that the consumption of alcohol is injurious to the health. अब इवन के जो लिकर्स होती हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करती हैं, उनमें भी लिखा जाता है कि हमें वहां पे लिखना होता है कि इट इज injurious to health. In the same way, advertisements on the television etc. also shown about the tobacco, that how harmful tobacco is for health. अब जो टोबैको है उसके रिगार्डिंग भी एडवर्टीजमेंट आती है कि हमने इनको कैसे रोकना है, ये कितनी हार्मफुल हो सकती हैं। Advertisements are given not only for the alcohol and tobacco, but awareness about the cigarette smoking is also emerging, and this is written in the bold letters on the box of cigarette, that cigarette smoking is injurious to the health. अब अल्कोहल या टबैको की नहीं, इवन की स्मोकिंग की भी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वो भी आजकल बहुत ज्यादा एमर्ज हो रही है, बहुत ज्यादा चलाई जा रही है। एंड स्मोकिंग के जो सिगरेट्स के जो पैक्स होते हैं, उन पे भी लिखा जाता है दैट इट इज इंजurious टू द हेल्थ। Indian government is so conscious against the drug abuse that whenever a hero or heroine is showing the smoking, then there comes a caption at the bottom of the screen that the smoking is injurious to the health. अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इतनी ज्यादा कॉन्शियस है कि जब भी कोई मूवी में ऐसा सीन आ रहा होता है जिसमें वो स्मोक कर रहे होते हैं, तो वहां पे नीचे लिखा होता है दैट स्मोकिंग इज इंजurious टू द हेल्थ। इन दिस वे इंडिया गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल up to some extent in putting the restraint on the advertisements of the narcotic substances. ज्यादा नहीं, बट इंडियन गवर्नमेंट का एक हद तक सक्सेसफुल है कि वो ये जो narcotic substances हैं, ये जो ड्रग्स हैं, इनको रोक पाए। Following things are important while giving the advertisement for the drugs. कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम ड्रग्स की एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं।
द एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी प्रोवोकेटिव, मतलब वो प्रोवोक नहीं करनी चाहिए, मीन्स उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए कि जो बैड इम्पैक्ट डाले. Before giving any advertisement regarding the narcotic substances, government or censor board should check that there is no extra praise of the product. अगर ऐसी कोई चीज हमें शो हो रही है कि अगर कोई ड्रग्स की एडवर्टीजमेंट ले रहा है, तो सेंसर बोर्ड को चेक करना चाहिए कि वो ड्रग्स को प्रमोट तो नहीं कर रहे, ड्रग्स के बारे में कुछ अच्छा तो नहीं बता रहे. एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी शुड बी एजुकेटिव. जो एडवर्टीजमेंट है वो एजुकेटिव होनी चाहिए, मीन्स उससे कुछ सीखने को मिलना चाहिए. एडवर्टीजमेंट शुड बी लाइक दैट द पीपल शुड बी मेक अवेयर अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द टेकिंग ड्रग्स. अब एडवर्टीजमेंट में ये दिखाना चाहिए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ड्रग्स को लेने के, लाइक ड्रग्स से क्या क्या बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं. Through advertisement of alcohol and other narcotic substances, these messages should be conveyed that they give bad effect on the kidneys and lungs. अगर कोई एडवर्टीजमेंट ड्रग्स की चल रही है तो वहां पे उनको बताना चाहिए दैट ये किडनीज एंड लंग्स को कैसे इफेक्ट कर रही है. This is stated by the Kaiser Family Foundation and the Harvard School of Public Health that the advertisement of the narcotic substances is all right as it gives education to two-third people, but some people say that they are more influenced by these advertisement. अब जो ये फैमिली फाउंडेशन है या जो हार्वर्ड स्कूल है, ये कहते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो एजुकेट करती हैं, अवेयरनेस देती हैं अबाउट द ड्रग्स, कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, बट कुछ लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए. Gloria Henderson says that there should be a complete ban on the advertisements of the narcotic substances because when any company spend on the advertisement of these products, then they increase its prices. So, जो ग्लोरिया हैंडरसन है वो क्या कहते हैं कि जो ये ड्रग्स की जो एडवर्टीजमेंट है ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, बिकॉज वो जितना ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट में लगाएंगे, जो ड्रग्स के प्राइजेस हैं उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे. If these companies don't spend on advertisement of such products, then they can spend that money on some good things. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये पैसा एडवर्टीजमेंट में, ड्रग्स के एडवर्टीजमेंट में लगाते हैं, ये पैसा वो कहीं और लगा दे तो वो ज्यादा बेटर होगा, एंड इट विल लेसन इट्स कॉस्ट. सो देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑफ सच प्रोडक्ट्स. अगर एडवर्टीजमेंट ही नहीं होगी तो लोग प्रोडक्ट्स भी नहीं लेंगे एंड वो पैसा सेव हो सकता है कुछ सी अच्छी चीजों में. सो अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होगी तो इन चीजों पे कंप्लीट बैन लग जाएगा एंड कोई भी नहीं लेगा. सो दिस वाज द पार्ट ए. Now I'll do part B, advertisements on bad effects of the drugs. Due to the modern state welfare, the states have to do a lot of work. अब जो मॉडर्न स्टेट वेलफेयर है, उनकी जो स्टेट है उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. Whenever the evil of drug abuse is spread in the country, then it is the responsibility of the state that it should aware its citizens regarding the bad effects of the drug abuse through the advertisement. अगर किसी भी कंट्री में ड्रग्स जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ड्रग अब्यूज के बैड इफेक्ट्स भी बताएं कि वो कैसे हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं. For this, government take help of the medium of the Doordarshan to bring awareness against the drug abuse. And advertisements are given in the television and newspaper against the drugs, and the citizens of the country are told how drugs are giving bad effects on their body. So, drugs की advertisement होती है. अगर drugs बहुत ज्यादा spread हो रहे हैं, तो drugs कैसे रोक सकते हैं? By the medium of दूरदर्शन. दूरदर्शन एक चैनल है जिसपे हम वहां पे शो होते हैं कि ड्रग्स कैसे नहीं लेने चाहिए, क्यों नहीं लेने चाहिए, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है. एंड टेलीविजन में एंड न्यूज़पेपर्स में भी बहुत ज्यादा इनकी एडवर्टीजमेंट होती है कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड ऑर्डर्ड that there will be a ban on liquor shops in the area of 500 meters from the national highway because people drive vehicles very fast that increases the number of accidents. अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या बोला है कि जो हाईवेज हैं उनकी 5 मीटर्स की दूरी पे कुछ भी लिकर शॉप्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हाईवे पे लिकर कंजम्पशन के कारण जो लोग ड्राइव करते हैं वो बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं एंड उनसे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं.
Because people drive vehicles very fast that increase the number of accidents and many costly lives are lost in it. बहुत लोग मर भी जाते हैं. Advertisement about the bad effect of the drug abuse are given time to time by the government on the newspaper, television, radio, print media and electronic media. अब जो गवर्नमेंट है उनको टाइम टू टाइम ये न्यूज़ेस डालते रहने चाहिए, एडवर्टीजमेंट करते रहना चाहिए कि ड्रग्स कैसे हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं. Ban on smoking and other narcotic substances in the public places is imposed in India. जो पब्लिक प्लेसेस है लाइक पार्क्स हो गए या जो रोड्स हो गए उन पे स्मोकिंग करना या ड्रग्स लेना, narcotic substances लेना बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए. It is mandatory for the companies that the produce cigarettes that on the box of the cigarette pictures should be put on a big part through which the people should hate smoking. और वो कहते हैं कि जो सीक्रेट के बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ लिख देना चाहिए या ऐसा कुछ बना देना चाहिए जिससे लोग खुद ही सिगरेट लेना कंज्यूम करना बंद कर दे. सो इट वाज पार्ट बी. नाउ आई डू पार्ट सी. So, part C is publicity and media. In the modern time, means of the publicity have a great importance and different means of the publicity are used in almost all the countries of the world for implementing different schemes in such countries and bring awareness in the people. So, जो publicity है या जो मीडिया है, हम जो भी टेलीविजन पे देखते हैं, न्यूज पे भी देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है चीजें. तो ये जो पब्लिसिटी है ये अवेयरनेस फैलाने में बहुत ज्यादा important है. In any country, when the evil of the drug abuse trap the people, then in such countries different means of publicity are used to remove this evil. अगर किसी कंट्री में ये जो ड्रग्स का ईविल है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग पब्लिसिटी के थ्रू या मीडिया के थ्रू इसको रोकते भी हैं. पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स आर एस्टैब्लिश ऑन द सेंट्रल लेवल and different states whose work is to inform people about the policies of the government and to do publicity of the same. जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं सो दैट ये इन्फॉर्म करें कि जो गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसीज बना रही है. मीन्स ऑफ पब्लिसिटी आर यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड एरेडिकेशन ऑफ द ड्रग्स. जो पब्लिसिटी है यानी कि जो हम टेलीविजन या न्यूज़पेपर पे वो पब्लिश करते हैं कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, वो बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट डालते हैं, तो ये प्रिवेंट करता है और इरेडिकेट करता है, खत्म करता है ड्रग्स को. बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पंजाब एंड द डिफरेंट मीन्स ऑफ पब्लिसिटी लाइक रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड अरेंजिंग एग्जीबिशंस आर यूज्ड फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ड्रग अब्यूज. अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो हमने ऊपर मीन्स पढ़े थे, ये सारे मीन्स के थ्रू ये शो करती है कि ड्रग्स हमें नहीं लेने चाहिए. In this way, the different means of publicity and media could be very useful for the prevention and the proper management of the drug abuse. अब ये जो मीन्स है, डिफरेंट मीन्स है पब्लिसिटी की, ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं ड्रग्स को खत्म करने में. Part D. Campaigns against the drug abuse. In different countries of the world, there could be any type of the government. But if there is drug abuse in the country, then it is the moral duty of the government that it should work on the forefront level so that this evil could be completely uprooted. Because many families are ruined by the drug abuse and it gives negative effect on the society. Role of the government, non-government NGOs, social organizations and schools become very important in the campaign against the drug abuse, which is clear from the following. अब वो बोल रहे हैं कि कोई भी टाइप की गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, वो गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटीज होती है कि उनको सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. जो ड्रग्स है उनको जड़ से खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जो ड्रग्स है वो फैमिलीज को रुइन कर रही है एंड वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है इन द सोसाइटी. रोल ऑफ गवर्नमेंट, एनजीओज एंड जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कैंपेन्स ऑफ द drug abuse. So, first one is to launch the campaign by the government. अब government campaigns launch कर रही है. It is very important moral responsibility of the government to launch campaigns against the drug abuse because
Whenever in any country, young generation and other section of the society are influenced by the drugs, then the government launch campaign against the drug abuse. अब अगर हमारी कंट्री में कुछ भी बुरा होता है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो कैंपेन लॉन्च करे. In India, different campaigns against drug abuse are launched by the central and government of the different states. अब जो इंडिया में कैंपेन्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकते हैं या वो डिफरेंट जो स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है उनके थ्रू भी हो सकते हैं. In our country, to save the people from the drug abuse, advertisements are given by the government. जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनको इस इविल से बचाने के लिए कैंपेन्स लॉन्च होते हैं जो कि टेलीविजन और न्यूज़पेपर पे दिखाए जाते हैं. नेक्स्ट इज कैंपेन्स बाय एनजीओज. अब एनजीओ पहले तो था गवर्नमेंट कैसे कैंपेन लॉन्च करती है, अब है एनजीओ कैसे कैंपेन लॉन्च करती है. गवर्नमेंट लॉन्च कैंपेन्स अगेंस्ट ड्रग अब्यूज टाइम टू टाइम, but along with some non-government organizations also launch campaign against the drug abuse so that the people get awareness against the drug abuse and they can be saved from the drugs. Some NGOs also provide the financial help in order to launch the campaigns against the drugs. अब सेम एज जैसे गवर्नमेंट लॉन्च करती है टाइम टू टाइम वैसे ही एनजीओ जो है वो भी कैंपेन्स लॉन्च करती हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि वो ड्रग्स को ना यूज करें. एंड जो कुछ एनजीओ होती है वो फाइनेंशियली भी हेल्प करती है अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज. नेक्स्ट इज कैंपेन बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. Role of our government and non-government organization is very important in the campaign against the drug abuse. Along with there are some social organizations that does social work for the eradication of the social evil like drug abuse and launch different campaigns from time to time. अब जो गवर्नमेंट है और जो एनजीओ है वो तो कैंपेन्स लॉन्च करती हैं, बट जो लोग सोशल वर्क में इंडल्ज होते हैं, जो लोग सोशल वर्क करते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ड्रग्स को खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए डिफरेंट कैंपेन्स लॉन्च करती हैं. समटाइम्स दीज ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च कैंपेन इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज. कई बार ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये गवर्नमेंट के साथ कोलैब में कोऑर्डिनेट करके उनके साथ वो लॉन्च करती है. दीज कैंपेन्स लेसन द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो कैंपेन्स है ये गवर्नमेंट के बर्डन को कम कर देते हैं. To launch anti-drugs campaigns by the educational institutes. In launching campaigns against the evil of the drug abuse, role of government, non-government or social organization is important. But along with the campaigns for awareness in students against the drug abuse allows time to time in the different educational organizations. अब जो गवर्नमेंट है या जो एनजीओ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो करती हैं, बट जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी टाइम टू टाइम campaigns launch करती है. Sometimes students arrange rallies against the drug abuse in these campaigns so that awareness could be created in the people and drug abuse could be ended. Sometimes जो students होते हैं colleges के या universities के वो भी rallies निकालते हैं so that वो drugs को वो inform कर पाए कि drugs कैसे हमें नहीं लेने चाहिए and क्यों नहीं लेने चाहिए. In fact, work of campaigns against the drug abuse should be carried out by the government only, but also NGOs, educational institutes, and social organizations should play their active role in the anti-drug campaigns. Because with this evil, the drug abuse could be removed from the society. गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दीज कैंपेन्स, बट गवर्नमेंट के साथ साथ जो एनजीओज हैं या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए अगेंस्ट द drugs. So this was part D. Now we have to do the last part, which is part E. Let's start the part E, which is educational and awareness programs. Different programs are required to start in order to eradicate the social evil of the drug abuse. And through these, we can get these campaigns successful. अब जो different programs हैं वो भी start करने चाहिए. Campaigns तो करने चाहिए, but हमें different programs भी start करने चाहिए. In order to bring the awareness against the drug, programs related to the education and awareness programs are needed to end this evil. अब जो एजुकेशन है या जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं ये भी होने चाहिए.
एजुकेशनल एंड अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग वे। अब जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं लाइक रैलीज होगी या जो स्पीचेस वगैरह देते हैं वो, या जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए। अवेयरनेस थ्रू पोस्टर्स। अब हमें पोस्टर्स के थ्रू अवेयर करना चाहिए बिकॉज जो लोग हैं वो जब पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये क्या चीज़ है और हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए। सो हमें कुछ ऐसा उनको दिखाना चाहिए सो दैट उनको पता लगे कि yes it is harmful to health। so हमें ऐसी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर स्टूडेंट्स को बनानी चाहिए टू डू दिस programs, educational programs, like liquor is injurious to health, say no to liquor, drug free Punjab, etc. Next is exhibitions. In modern times, different programs are launched by the government, also includes the arrangement of the exhibition. Government may times arrange exhibitions against the drug abuse in which it tried through posters to let the society know about the bad effects of the drugs। अब वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो पोस्टर्स बना के या वो मतलब सोसाइटी को बताती है कि ड्रग्स कितने बैड इफेक्ट्स करते हैं, मतलब एग्जीबिशंस लगाना पोस्टर्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू ये बताना कि ड्रग्स कितने harmful होते हैं। Development of moral values. To bring awareness against the drugs in the different sections of the society, the development of the moral values is also important program among different programs because programs are launched by the government or non-government organizations to cultivate these moral values, then the drug abuse could be controlled। वो क्या बोल रहे हैं कि अब मॉरल वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। जब तक एक पर्सन में मॉरल वैल्यूज नहीं होंगे, उसको नहीं पता होगा कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, तो वो मतलब कुछ भी करेगा। सो मॉरल वैल्यूज पहले तो किसी में डालने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ये काम करती हैं। स्कूल में कैंपेन्स लगाना, जब हम मोस्टली कई बच्चे होते हैं जो स्कूल से ही ये ड्रग्स का जो स्टार्ट होता है उनका, तो स्कूल वाले बच्चों को भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ड्रग्स ना ले। तो कैंपेन्स जो होते हैं वो भी लॉन्च किए जाते हैं स्कूल्स में सो दैट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को भी पता हो कि ड्रग्स लेने कितने हार्मफुल हैं, अगर कोई लेता है तो हमें उसकी कंपनी में नहीं जाना। Special focus on vulnerable groups. It is important to keep in mind that the programs that are to be launched time to time against the drug abuse should be focused on the teenaged students because it is noticed that the teenagers in the society can be easily motivated towards the drugs। अब क्या बोल रहे हैं कि जो टीनेजर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको भी ड्रग्स के साथ रोकना बिकॉज टीनेजर्स जो होते हैं वही बिकॉज उनको भी इतनी समझ नहीं होती कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यही हमारा आने वाला यूथ है। इफ campaigns in any country are launched keeping teenagers in mind because teenage is a vulnerable section of the society that could get attracted towards a drug easily। अगर हम कोई कैंपेन्स लॉन्च करेंगे तो टीनेजर्स का सोच के लॉन्च करेंगे कि उनको हम कैसे बता सकते हैं कि ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। सो इट इज important to put special focus on the teenagers while making programs related to the drug abuse। तो टीनेजर्स का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई ऐसे कैंपेन्स लॉन्च करते हैं। सो this was the first chapter of section D, and in the next class we'll complete section D by doing chapter number 2। इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स थे जिसमें से हमने एक चैप्टर कर लिया है and we are left with the second chapter which is legislative। So by this we'll be completing our drug abuse chapter। So thank you for this class।